कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यह है प्रतापपुर। यह है प्रतापपुर का माथुर निवास। आइए। यह है माथुर निवास के निवासी। सब अपने आप में रमे हुए हैं। अरे पहली बार मिल रहे हैं तो एक एक से जरा अच्छे से तो मिल लीजिए। केशव माथुर, यह है इस घर के बाबूजी और प्रतापपुर के लिए मास्टर जी। रिटायर्ड हैं। सुबह 3 घंटे अंग्रेजी और हिंदी अखबार पढ़ते हैं और साथ में अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी। प्रतापपुर में आपका बहुत सम्मान है। माथुर जी की धर्मपत्नी अलका माथुर, इनका काम है घर को चमकाना, अपने आशियाने को सजा धजा के रखना, अपने परिवार को किसी तरह जोड़े रखना। स्वभाव से शांत। वैसे उसके पीछे भी एक वजह है और वो वजह है बुआ जी, विमला बुआ जी। माथुर साहब की बहन बाल विधवा थी, इसलिए भाई के घर पर ही रह गईं। हुक्म चलाने में ननद के बदले सास बन जाती हैं। इनके आगे घर का कोई सदस्य चूं भी नहीं कर पाता, सिवा के एक घर की छोटी बेटी प्रीता। अभी अभी बोर्ड परीक्षा दी है, कॉलेज में जाने वाली है। उम्र में छोटी हैं पर हैं दबंग। घर में ठीक इनसे बिल्कुल अलग हैं। ये देखिए आ रही हैं। ये है रत्ना, इस घर की बहू, पूरब की पत्नी। इनकी अपनी कोई जुबान नहीं है। बेजुबानी का नतीजा है 3 बच्चे। 2 आप देख रहे हैं और तीसरा बच्चा पालने में और चौथा पेट में। ये हैं इनके लापरवाह पति पूरब यानी माथुर जी के बेटे। अरे बाबू कहाँ निकल गए थे? अरे कचौरी सब्जी तो खा लो। ये बंद क्यों है? बहरी हो? मैंने पूछा ये बंद क्यों है? आपको पता है ना कि आपके सिगरेट पीने से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। अच्छा, तो अब तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हाँ? चुप क्यों हो? अब जवाब दो। हम तो सिर्फ सच बोल रहे हैं। ये अपना सच जो है ना अपने बटुए में रखो, हम पर मत झाड़ो। हम चाहे दारू पिए, हम सिगरेट पिए या चाहे हम गंगा में डुबकी लगाएं, ये हमारी मर्जी। तुम पत्नी हो ना, अपनी औकात में रहो। चाबी दो।
रुको जरा। प्रीता, वो फोटो तो लाना। पूरा बेटा, ये फोटो फ्रेम करवा के ले आना। नेहा ने खास ये फोटो मांगा है। हमें देर हो रही है। हम कर लेंगे माँ। मुंबई, ख्वाबों का शहर, जहां रोज नए सपने सच में बदलते हैं। अपने सपने को सच में बदलती ये हैं डॉक्टर स्नेहा माथुर। माथुर साहब की बेटी, जो मुंबई में एक बड़ी डॉक्टर हैं। स्नेहा यूं तो मुंबई में है, पर उनके दिल का एक हिस्सा प्रतापपुर में रहता है और दूसरे हिस्से में है अर्जुन। अर्जुन, संभाल के। इसमें ना कांच का सामान है, गिरा मत देना। डॉक्टर स्नेहा, अगर आप एक वकील को कुली बना देंगी तो सामान तो गिरेगा ही। ये सब कुछ तुम्हारे पूरे परिवार के लिए है या सारे मोहल्ले वालों के लिए? अच्छा एक बात बताओ, तुमने ना दो स्वेटर सेम टू सेम लिए हुए हैं। हाँ। तुम्हारे घर में कोई दो जुड़वा बहनें हैं क्या? अरे नहीं, एक माँ के लिए और एक बुआ जी के लिए। क्योंकि अगर मैंने बुआ जी को माँ से अलग स्वेटर दिया ना, तो उनको लगेगा कि मैंने जानबूझकर माँ को उनसे बेहतर स्वेटर दिया है। इट हैज टू बी सेम टू सेम। अच्छा, तो मतलब आप प्रतापपुर पहुंचकर हमें भूलने वाली हैं? हाँ, भूलना तो पड़ेगा ही। वहाँ जाते ही मेरा स्वयंवर होने वाला है। What स्वयंवर? स्वयंवर नहीं जानते तुम? पढ़ाई पूरी हुई है तुम्हारी या नहीं? What rubbish? रामायण, महाभारत, ये सब पढ़ाया नहीं तुमको तुम्हारे घर वालों ने? अच्छा, वो स्वयंवर जिसमें द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाली थी, वो ना? यस। स्नेहा, वो 2-3 हजार साल पुरानी बातें हैं। आज के इस आधुनिक समय में, यानी के मॉडर्न टाइम्स में, इस अर्जुन ने स्वयं आपको चुना है। ओह। तो बताइए रानी साहिबा, आपके गले में वरमाला कब डाली जाए? मानवता अस्पताल। बरसों से एक सपना था कि प्रतापपुर और उसके आसपास के गांव के लोगों के लिए एक ऐसा अस्पताल हो जहां गरीब लोगों को वो सारी सुविधाएं मिले जो आमतौर पर सिर्फ अमीर लोगों को मिलती है। और ये हमारी बहुत खुशनसीबी है कि यहाँ के कुछ सफल और जागरूक लोगों ने समाज को कुछ वापस देने की ठान ली और उस सपने को साकार किया। आज हमारा अपना एक निजी और आधुनिक अस्पताल है जिस पर हमें गर्व है। लेकिन मानवता अस्पताल की नींव पैसों से नहीं, सिद्धांतों से बनी है। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंसान हैं, मरीज हैं, बस यही काफी है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू डॉक्टर। डॉक्टर जैन, 20 मिनट में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग है। ओह, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे निकलना होगा। अब प्लीज आप लोग बैठिए। एक बात और, बहुत सारी उम्मीदों के साथ आप लोग इस अस्पताल में काम करने आए हैं। यहाँ आने वाले मरीज और उनके परिवारों को भी आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। निराश मत कीजिएगा। शुक्रिया। ये सब बच्चन के लिए है और ई सीमा के घर के लिए। हाँ। जब पहली बार स्नेहा बम्बई गई थी ना, तो एक बक्सा भर के बेसन के लड्डू लेकर गई थी। हाँ। वहाँ पहुंची तो बेसन के लड्डू बन गए थे बेसन का हलवा। पूरब, सत्यनारायण की कथा के लिए जो सामान लाना था वो लेते आना।
अरे लेकिन उसमें तो अभी समय है, और वैसे भी स्नेहा हफ्ते भर बाद आने वाली है ना। हाँ ठीक है, लेकिन बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है। और तुमको जो कहा जाए वो कर दो। फिर ये समझ में नहीं आता कि तुम हर बात को कल के लिए क्यों टाल देते हो। पैसे दे देते तो मैं ला देता। पैसे? हाँ, मेरी पेंशन में से आधे पैसे पहले ही दे चुका हूं। कहां गए वो पैसे? घर का राशन अभी तक नहीं आया है, पूजा का सामान नहीं आया है। टकार गए ना वो पैसे? नहीं, वो खर्चा पानी देना पड़ता है ना बाबूजी। वो सरकारी नौकरी के लिए तो लाइन लगी है, और पैरवी करवा रहे हैं हम तो। लास्ट शर्म तो सब तुम बेच खाए हो। पैसे के पैसे डकार गए, ऊपर से झूठ बोल रहे हो अपने बाप से। ठीक है बोल रहा है वो। जमाना बदल गया। आजकल बिना जेब ढीली किए ना नौकरी नहीं मिलेगी। स्नेहा के पैसों से घर का खर्च चल रहा है। अपनी बहन की कमाई पर कब तक पलते रहोगे बेटा? कुत्ते हैं हम जो कभी बाप की रोटी पर पले तो कभी बहन की। दम घुटता है मेरा इस घर में। सब मुझे ओछी नजरों से देखते हैं। यहाँ पर कोई इज्जत नहीं मेरी। यहाँ बचवा, रे सुन रे। केशव, 3 बेटी में 1 बेटा है तुम्हारा, ये बात मत भूलो। काहे नाराज कर दिया उसको? निकल गया ना घर से। डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए। पानी पी पी कर मेरा पेट फूलकर गुब्बारा हो गया है। अरे भाई शांत हो जाओ, डॉक्टर पाल आएंगे, अल्ट्रासाउंड भी करेंगे, तभी तो पता चलेगा ना तुम्हारे पेट में क्या क्या चल रहा है? तब थोड़ा रोक के रखो। अरे बाबू कब तक रोकूं? कब तक? पिछले 3 दिनों से यहाँ आता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक बैठता हूँ, फिर भी इलाज नहीं होता। अरे तो मेरे भाई मैं क्या कर सकता? डॉक्टर समित, डॉक्टर पाल आज भी नहीं आए। जानता हूँ, इसलिए मैंने दूसरे अस्पताल से डॉक्टर शुक्ला को बुलाया। देखिए 15 मिनट में आ जाएंगे वो। मेरी आप सबसे विनती है कि थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए। अस्पताल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये डॉक्टर पाल कितने दिनों से नहीं आए काम? जी 4 दिन। इन सब लोगों से डॉक्टर पाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करो। अरे सर छोड़िए ना, हमें हॉस्पिटल का माहौल खराब होगा। हर चीज की एक हद होती है, और डॉक्टर पाल ये हद पार कर चुके हैं। तुम इन लोगों का ध्यान रखो। मैं खुद डॉक्टर जैन से बात कर जाऊँ। जी। आप कहाँ हैं डॉक्टर पाल? अस्पताल आपको फोन किए, वहाँ पर किसी को कुछ खबर ही नहीं है। मोबाइल आपने उठाया ही नहीं, तो अस्पताल आपको फोन किए, फिर आपको ढूंढने भी गए, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि आप हैं कहाँ। आजकल अपने ही काम में तरक्की है, देखते नहीं कितनी लाइन लगी हुई है। बस यही ध्यान लगा रहा हूँ। मानवता अस्पताल में मिलता क्या है? लोगों की सेवा के चक्कर में हम अपनी मेवा से वंचित रह जाएं क्या? जब इतनी तरक्की है तो मानवता अस्पताल छोड़ दीजिए ना। अरे वो चमचमाती कार का शोरूम नहीं देखा क्या? पहले ग्राहक वहां लेकर जाते हैं और वही ग्राहक को लेकर वो अपने गैरेज तक आते हैं। बस ठीक यही धंधा है हमारा। ग्राहक वहां बनाते हैं और उसी ग्राहक को लेकर हम अपने क्लिनिक तक आ जाते हैं। जी। वैसे भी मामा जी को हम नाराज नहीं कर सकते। अरे मामा जी, अरे वो अपने मामा जी श्री ज्ञान रंजन दत्ता वहां के ट्रस्टी हैं। बड़े भावुक किस्म के आदमी हैं वो। बस यही राग अलापते रहते हैं कि मानवता
तुम्हारे जैसे नौजवान के हाथों में। सर ये सब बात छोड़िए ना सर, आप हमारा काम कब करेंगे? अरे जब तुम मेरा काम कर दोगे मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। हम इंतजाम करके आए हैं। अच्छा जी, तो आओ ना, गाड़ी पे बैठो ना। जी बैठो बैठो। अब क्या बोले तुम्हें, हम लोग ना प्रधानमंत्री से भी ज्यादा बिजी चल रहे हैं। अब पिछली बार तुम्हारी पत्नी का बच्चा कितने महीने में गिरवाया था, बोलो बोलो। देखिए सर, पिछली बार की बात को याद करने नहीं आए हम यहाँ पर। हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि रिपोर्ट में इस बार है क्या। साफ साफ बता दीजिए आप। 50,000 बोले थे ना, हम लेकर आए हैं। बस 50,000? क्यों, पिछली बार तो इतना ही लिया था आपने। अरे कितनी महंगाई बढ़ गई तुम्हें मालूम नहीं? और हमारी फीस वही रही 50,000। कमाल करते हैं यार। देखिए सर, बेटा चाहिए हमको। रिपोर्ट में क्या है जल्दी से पढ़कर बता दीजिए, बता दीजिए सर। लगता है तुम टीवी न्यूज नहीं देखते, अखबार भी नहीं पढ़ते हो। कितने कड़े नियम बन गए हैं तुम्हें मालूम है? किसी को भनक भी लगे तो हमारा काम तमाम। सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र तो कब से कर रहे हैं सर, लेकिन हर बार रिपोर्ट में लड़की ही आती है। 2 बार बच्चा गिरवाना भी पड़ गया। इस बार बेटा ही होना चाहिए सर। ठीक है ठीक है, तुम ऐसा करो कि कल परसों तुम मानवता हॉस्पिटल आ जाओ जी, और अपनी रिपोर्ट ले जाओ जी। रुपए गिन के दिए ना? पिछली बार 500 के 2 नोट नकली थे। अच्छा चलो, अब चलो, बहुत काम है। निकलो निकलो निकलो। अच्छा, घर वालों को मेरे बारे में बताओगी ना? हाँ, इस बार तो बताना ही पड़ेगा ना। अगर उन्होंने ना कह दिया तो? अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो? तब तो गड़बड़ हो जाएगी। What? नो, सॉरी सॉरी। एक सेकेंड। हेलो, हाँ हाँ, देखो ये साफ फीटल डिस्ट्रेस का केस है। हाँ हाँ, हमें सिजेरियन ही करना होगा। ओके, क्या कह रहे थे तुम? क्या गड़बड़ हो जाएगी? वो क्या है ना कि अगर तुम्हारे घर वालों ने हाँ कह दिया तो बहुत लंबा चक्कर होने वाला है। मंगनी, संगीत, शादी, तुम्हारा माथुर परिवार, तुम्हारी बहन सीमा का श्रीवास्तव परिवार और पता नहीं कितने सारे परिवार। बिल काफी लंबा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तुम सारी तैयारी करो, मैं आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। हाँ, अच्छा सुनो, उसका फीटल हार्ट रेट भी मॉनिटर करना। ओके? अर्जुन प्लीज मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो, ये सर्जरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और ये मैं ही कर सकती हूँ, मैं समझ गया। ठीक है, अब मैं बच्चा तो डिलीवर कर नहीं सकता, लेकिन तुम्हें हॉस्पिटल डिलीवर कर सकता हूँ। वो है ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो डॉक्टर स्नेहा, इस देश की बढ़ती आबादी का बोझ मैं तुम्हारे साथ उठाऊंगा। क्या है, मैं यूटर्न लूं? हाँ सीमा। हेलो स्नेहा दीदी, स्नेहा दीदी, आप सुन रही हो ना? हाँ बोलो। दीदी आप आ रही हो ना? हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। होने वाले बच्चे के लिए कुछ लाना है? नहीं, एक जरूरी बात करनी है। बोलो। आप ध्यान से सुनो। किसको फोन कर रही हो? स्नेहा दीदी को। हेलो सीमा, सीमा। ये आजकल नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, तो स्नेहा दीदी को मुंबई से बुला रही हो? अच्छी बात है। परिवार के सब लोग होने चाहिए यहाँ पर। रिपोर्ट भी जल्दी ही आने वाली है। रिपोर्ट के बाद जितने फोन करने हैं कर लेना। एक बार खुशखबरी आ जाए, फिर गांव, घर, मोहल्ला, मुंबई, जहां फोन करना है कर लेना, लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं। सीमा, पिक अप द फोन।
सीमा, फोन उठाओ सीमा।